आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का डेली क्वांट क्विज स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। किशन इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ ऑन SI आउट ऑफ 47,000 एंड रेस्ट अमाउंट ऑन CI फॉर 2 ईयर। तो ये क्या रहा है कि आपके पास कितना प्रिंसिपल है, 47,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है। उसको दो भागों में बांटने को कह रहा है कि कुछ पैसा आप SI पे दे रहे हो तो कुछ पैसा आप CI पे दे रहे हो। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दीजिए। फिर क्या कह रहे हैं कि SI ऑफरिंग 12% और CI ऑफरिंग 15%। मतलब SI पे जो इंटरेस्ट लग रहा है 12% का लग रहा है और CI पे 15% का। दोनों जो रेस्ट अमाउंट है कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, 2 ईयर के लिए। मतलब टाइम ड्यूरेशन कितने का है, 2 साल का। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है कि द कंपाउंडेड एनुअली एंड द CI इज 532.5 मोर देन SI। मतलब दोनों के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 532.5। क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है बात। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए, हमारे पास 47,000। मोस्टली हम क्या करते हैं, दिमाग में हम क्या लाते हैं कि 47,000 है तो हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, x और 47,000 माइनस x। जब इसको लेके सॉल्व करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन भी काफ़ी टफ हो जाएगा और मे भी कुछ मिस्टेक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा करिए, आप डायरेक्टली x और y मानिए कि इस पे लिया हुआ पैसा कितना है, x है, और इस पे लिया हुआ पैसा कितना है, y है। ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब अमाउंट का कंपैरिजन दिया हो, SI CI का कंपैरिजन जब कह दिया जाए कि 2 साल में SI और CI दोनों बराबर हो तो क्या फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है। अमाउंट हो तो भी फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है क्योंकि अमाउंट का रूल्स ईजी है, CI का रूल थोड़ा अजीब है। समझ में आ रही है बात। देखो मैथ्स में कहाँ से स्पीड आएगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से फास्ट से आंसर निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ये मेथड थोड़ी टफ पड़ेगी और ये आपको इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेक्शन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगा। हमने क्या लिया, SI पर x और CI पर y, पर ये दोनों हुई किसके भाग है, 47,000 के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 47,000। क्लियर, इक्वेशन 1। ओके, चलो सेकंड देखते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, दोनों इंटरेस्ट कितने साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए ले रहे हैं। तो 2 साल में SI कितना हुआ होगा, 24% हुआ होगा। और उसी तरह 2 साल में CI कितना हुआ होगा। तो देखो 15 30 प्लस 2.25 मतलब हो जाएगा 32.25। देखो आपको ये आना चाहिए, ये परसेंटेज में आता है। ओवरऑल इंक्रीमेंट 15% 2 बार इंक्रीज करना है। ओके, और ओवरऑल इंक्रीज कितना हो जाएगा, 32.25। तो चलिए इसको इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। 32.25% ऑफ, एक सेकेंड, 32.25% ऑफ y माइनस 24% ऑफ x बराबर कितना था, 532.5। समझ में आई बात। अभी हमारा सेकंड इक्वेशन बनने आ रहा है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फास्ट। अब ये देखिए सभी के सभी 3 के मल्टीपल है, दिख रहे क्योंकि 24 है। इधर देखो 5 5 10 3 15, टोटल 15 है। और इधर कितना है, 5 4 9 3 12 12। ये सारे के सारे टोटल क्या होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 1 0 3 7 21 3 5 15%। ये परसेंट है, इसको भी हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, इसको डिवाइड में 100 कर देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलो 10.75 बाय 100 y माइनस 3 8 ज़ा 24 डिवाइड बाय 100 x 3 1 ज़ा 1, कितना बच जाएगा 2, 3 7 21, कितना बच जाएगा 2, 3 7 21, 3 5 15। और ये पॉइंट भी नीचे क्या इक्वल कर देगा, 10। तो देखो 0 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10.75 y माइनस 8x इक्वल्स टू 775
750 ये जीरो कहाँ से आया, यहाँ पे देखो 10 10 बच गया है, जो कि 10 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन देखो ये है। ओके, तो इसमें क्या है, 8 है एक्स पे, और इधर भी अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर दे तो पहले इक्वेशन में, तो फिर क्या चेंजेस आएगा वो देख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 8y प्लस 8x, और वहाँ क्या था, 47,000 था, तो 47 इंटू 8 कितना हो जाएगा, देखो 47 इंटू 8। ओके, डिजिट वाइज मल्टीप्लाई करो हमेशा, 7 8 ज़ा 56, 4 8 ज़ा 32, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा तो 376। चलो लिख ही देते हैं 376। तो चलो इधर ध्यान देते हैं, इधर कितना आ जाएगा 376। चलो 376 और 1000 डन। अब दोनों को प्लस कर दो, जोड़ दो, तो ये देखो कट जाएगा, यहाँ आपका कितना आएगा 18.75y बराबर 3 जीरो हैं तो 750, तो ऐसे ही आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर इधर कितना आ जाएगा 6 6 12 एंड 13, 1 ऊपर चला जाए 9 और 3। क्लियर, समझ में आई बात इतनी, यहाँ तक सबका डाउट क्लियर हो गया। इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप खुद करने बैठोगे काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया पूरा। चलो अब इसको थोड़ा रफ कर देते ताकि आगे सॉल्व कर सकें। इतने में हो जाएगा। चलो अब हमारे पास ये रहा, अब देखो हमें y निकालना है, तो हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि 393,750 डिवाइडेड बाय 1875 इंटू 100। देखो ये पॉइंट था जो इधर चला, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, ये 25 से कट जाएगा, 25 4 ज़ा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 7 ज़ा 175 होता है। ठीक है, 25 7 से कितना होता है 175, कितना बच जाएगा 175 जाएगा तो 1 और यहाँ से 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 75। ये पूरा नंबर 3 के करीब का है, तो 3 से काट दो, ये 25 आएगा, और ये 3 से काट दीजिए 1 3 1 3 2 जा 6 3 5 जा 15 और 0, ये 25 से अगेन कट जाएगा। तो अब इधर लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा y बराबर 25 5 जा 125, तो कितना हो जाएगा 62, 25 2 जा 50, 50 जाएगा तो 12 और 5 पीछे 125, मतलब 5250 हो जाएगा, उसमें इंटू 4 है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 54 जा कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 54 जा कितना हो जाएगा 200, 4 2 जा 8 8 2 10, 5 4 जा 20 21। आंसर कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी होगी 21,000। y की वैल्यू अगर 21,000 होगी तो जो भी बचेगा वो सब आपका क्या होगा, x की वैल्यू होगी। क्लियर और नॉट, समझ में आई बात। और हमें आज पूछा क्या, CI ही पूछा है, तो आंसर कितना आएगा 21,000। क्लियर, देखो हमारे पास पेज कम है इसलिए थोड़ा रफ करना पड़ रहा है। बहुत ही इजी मेथड है, पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाकर उसे फास्टली सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ आपका मल्टीप्लाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो है y से कैसा है, ट्वाइस ओल्ड है, तो x क्या है y से ट्वाइस ओल्ड है, ये अभी का प्रेजेंट का दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ y और x। देखो y और x का क्या एवरेज दिया हुआ है, एक सेकेंड अच्छी तरह बता देते हैं, y और x का क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, इन दोनों का एवरेज कितना है 24। देखो दो ऑब्जर्वेशन, एवरेज 24, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल कितना हो जाएगा 24 2 ज़ा मीन्स 48। क्लियर और नॉट। उसी तरह एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ x और z, इनका भी एवरेज दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, एवरेज दिया है, ऑब्जर्वेशन 2 हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 38 2 ज़ा, 38 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपका सॉरी 38 2 ज़ा आपका कितना हो जाएगा 76। क्लियर, चलो अब आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है, यहाँ सारी वैल्यू मिल जा रही है। x की वैल्यू कितनी है 2y,
ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, मैं डायरेक्टली यहाँ रख सकता हूँ y + 2y बराबर 3y और 3y बराबर 48। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अगर y 16 है तो x कितना हो जाएगा 32, और अगर x 32 है तो z कितना हो जाएगा 76 - 32 मीन्स 44। अब आगे क्या कह रहा है, z इज मतलब z इज व्हाट परसेंट लेस देन, भाई कितना लेस देन ए परसेंटेज द प्रेजेंट एज ऑफ y + x टुगेदर, y + x टुगेदर। क्लियर और नॉट? तो चलो सॉल्व करते हैं। x और प्लस y कितना हो जाएगा 16 और 32, 16 32 48 48, ओके, और ये कितना है 44। चलो तो z कितना है 48 और मेरे पास x + y z कितना है 44 है और x + y कितना मेरा 48। कितना कम हो रहा है 4 कम हो रहा है। किससे कंपेयर कर रहा हूँ x + y से कंपेयर कर रहा हूँ। परसेंटेज में आंसर के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12 और 25 3 ज़ा है। आंसर किस में दिया मिक्स फ्रैक्शन में, कितनी बार जाएगा 3 8 ज़ा 1/3। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है वेसल्स है। देखो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस जैसा क्वेश्चन कहता है ना वैसा करते जाओ। आपके पास 2 वेसल है, एक x है दूसरा y है, दोनों में मिल्क और वाटर है। चलो ठीक है, दोनों में मिल्क और वाटर है। एक के अंदर मिल्क और वाटर 2/3 है और एक में मिल्क और वाटर 5/3 है। देखो दोनों के कांस्टेंट कभी सेम मत रखना, दोनों के कांस्टेंट हमेशा कैसे रखने होते हैं अलग अलग, ठीक है। चलो ये क्या कह रहा है, इसमें से 50% निकाल लो, ठीक है। व्हेन 50% मिक्सर फ्रॉम वेसल एक्स और 40% मिक्सर फ्रॉम वेसल वाई, इसमें से 40% निकाल दो। टेकन आउट एंड मिक्स टुगेदर, उन दोनों को क्या कर देना है मिक्स कर देना है। तो चलो पहले तो पता तो कर लो भैया कि कितना कितना निकाले हो। 50% निकला मतलब 1x और कितना वाटर निकला 1.5x। 40% निकालना है तो मिल्क कितना निकलेगा 40% 5 का 2y, ओके, और वाटर कितना निकलेगा 1.2y। फिर क्या करें टुगेदर, और जो रिजल्ट करते हुए मिक्सर का उसमें 36 लीटर ऑफ वाटर और 36 लीटर ऑफ मिल्क होता है। ये कह रहा है कि जब आप रिजल्ट निकालते हो तो मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी नए मिक्सर में इक्वल है। तो चलो कोई नहीं, जैसा बोल रहा है वैसा कर देते हैं। मिल्क कितना था, एक 1x था और दूसरा 2y था बराबर 36 है। वाटर कितना है 1.5 और 1.2, 1.5 और 1.2, ये भी 36 है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको अपने 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली इधर ही लिख देते नीचे ही 1.5x इंटू 2 करोगे 1.5 तो कितना हो जाएगा 3y और 36 का 1.5 गुना करोगे तो 54, कितना हो जाएगा 54। क्लियर? अब माइनस कर दीजिए, डन। इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -1.8y और -18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। एक सेकेंड यहीं नीचे लिख देते फिर बाद में दिक्कत ना हो। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ये y की वैल्यू इधर 10 रख दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 - 13। x बराबर कितना हो जाएगा 36 - 20 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16, x बराबर 10 और 10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको रेशियो निकालना है वाटर का वेसल x और वेसल y में। वेसल x में वाटर कितना था 3x और 3y। तो चलो आंसर 3x और 3y, ओके। वाटर रेशियो ये क्या हो गया वाटर का रेशियो x और y का, 3 3 कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 16 और y की वैल्यू 10, दोनों 2 से कट जाएगा 8/5। आपका आंसर कितना आ जाएगा 8/5। क्लियर? चलो नेक्स्ट। आपके पास 2 कार्ड है और देखो कभी भी कार्ड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भाई पहले पता कर लीजिए कि कार्ड कितने होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, डायमंड होता है, ठीक है, स्पेड होता है,
हार्ट होता है और क्लब होता है, ठीक है, ये याद रखना। डायमंड जिसे हम ईट कहते हैं, स्पेड जो आई थिंक काला पान होता है, हार्ट आई थिंक लाल पान, और क्लब बोले तो वो जो फूल जैसा होता है। सभी के 13 होते हैं। सभी में कितने कितने होते हैं? 13 होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। फिर वो मतलब गुलाम आता है, क्वीन आता है, फिर आई थिंक किंग आता है। इन तीनों पे फ़ोटो बने होते हैं, तो इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, जो हर कार्ड में होते हैं 3 3 3 3, ठीक है। फिर एक आता है इक्का। इक्के में कभी भी ड्राइंग नहीं होती, जिसे कहते क्या है इंग्लिश में? एस कार्ड, ठीक है। ये इतना याद रखना। डन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम स्मूथली करो कि 2 कार्ड आर ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। आपको क्या करना है कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड उठाने, मतलब ये हो गया 52C2, हाँ या ना। 52 में से कितने कार्ड चूज करने? टोटल में से 2 कार्ड चूज करने, रैंडमली बोल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 52 इंटू 51। देखो C2 लिखा है, 2 है तो नीचे 2 तक भगाओ, 2 से 1 तक। 3 होता नीचे तो 3 2 1, 4 होता तो 4 3 2 1, मतलब 1 तक खींच लेना है। यहाँ जितना भी नंबर हो, जैसे 2 है तो इसको 2 कम कर दो, 52 51। अगर यहाँ 3 होता तो 3 डिजिट कम करता है, 52 51 50। अगर 4 होता तो 52 51 50 49। ओके, सबसे बेस्ट शॉर्टकट 2 से काट दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 6 6 12, तो कितना हो जाएगा? 26 इंटू 51। क्लियर? समझ में आई बात? फिर आगे क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो ये आपको चॉइस करने की बात कर रहा है, मतलब ये क्या है अपना प्रोबेबिलिटी चल रहा है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? टोटल भी देखना होता है और आपके पास चॉइस क्या है। अब आपको चॉइस दे रहा है कि आपको 1 ब्लैक फेस कार्ड निकालना है। अपने पास याद रखना, पत्तों के अंदर 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक, ठीक है। फेस कार्ड की बात कर रहा है। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो आधे आधे चले जाएंगे। आधे फेस कार्ड क्या होंगे? रेड कलर के होंगे, और आधे फेस कार्ड किसके होंगे? ब्लैक कलर के होंगे, ठीक है। डन और नॉट? तो अब ये क्या कह रहा है कि आपको एक ब्लैक फेस कार्ड उठाना है, तो ब्लैक फेस कार्ड। डन। कितना? एक चॉइस करना है, तो टोटल कितने हैं? 6 C1, तो ये कितना हो जाएगा? 6। और उसी तरह से क्या कह रहा है? 1 रेड एस। एस कितने होते हैं टोटल? 4, मतलब इक्के कितने होते हैं? 4। उसमें भी सेम ही ये होगा कि 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे। अपने को कितना उठाना है? रेड उठाना है, तो रेड एस का कितने होते हैं टोटल? 2। 2 में से कोई एक, मतलब 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आपके पास जो चॉइस है डिवाइडेड बाय टोटल। क्लियर? समझ में आए बात? इसको हम क्या बोलेंगे? 6 ब्लैक 1 ब्लैक फेस कार्ड एंड 1 रेड एस कार्ड, ठीक है। चलो इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको काट दीजिए, तो यहाँ की कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसको 3 से काट दीजिए तो 3 2 ज़ा हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 17। तो आंसर कितना आएगा? 2। 13 इंटू 17 मीन्स 2 2 2 1। ओके, इजी है, बस थोड़ा सा पत्ते का नॉलेज होना जरूरी है। अब पत्ते का नॉलेज होना जरूरी है, पत्ते खेलना जरूरी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे देख चलते हैं। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर, देखो जैसा कहते, देखो मैथ्स तभी पावरफुल होता है जब पूरा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन की पहली लाइन से ही दिमाग में चलना जाना चाहिए कि भैया ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर बाद में सोचते हो यार क्या मुझे स्क्वायर का एरिया पता है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये सब क्या है, बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद नहीं सोचना है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से ही दिमाग में चलते हुए आना चाहिए, ठीक है। चलो, इफ़ अ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर बोले तो ऐसा दिमाग में चल जाना चाहिए कि एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसकी हाइट की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। अब याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब वो हाइट होती है, किसी भी बेस पे गिरती है, जब वो हाइट होती है
किसी भी बेस पे गिरती हैं तो वो बेस को इक्वल भागों में डिवाइड करती है। टोटल कितना है, ए है, तो ये a/2 हो जाएगा और 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। और ये ए है, ये मेरा एक्स है, क्लियर। 90 का एंगल बन रहा है तो ये यहाँ एक अलग ही ट्राइंगल हो रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, समकोण, राइट एंगल, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल का रूल पाइथागोरस का नियम हम डायरेक्ट लिखते हैं। पाइथागोरस का नियम क्या था, आसपास की भुजाओं का योग, आसपास की भुजा के स्क्वायर का योग बराबर कोण मीन्स हाइपोटेन्सिस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 3a² बाय 4। अगर अंडर रूट ले लेंगे, मतलब एक्स पे से स्क्वायर हटा देंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a/2। क्लियर। हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, एक सेकेंड इसको अच्छी तरह लिख देते हैं, √3/2a। एक सेकेंड, ये 3 लिखा नहीं रहा है, √3/2a। क्लियर, समझ में आई बात। क्या किया, वापस एक बार, उसने क्या, हाइट बेस पे गिरा तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना, बेस को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, ओके, ठीक है। वहाँ से हमने क्या दिमाग लगाया, पाइथागोरस का, और वहाँ से एक ही कांस्टेंट के अंदर हमने हाइट को फाइंड किया। क्यों, क्योंकि हाइट बराबर क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग भी अपने ए के एक्स क्या है, चेंज हो जाएगा किसके रूप में, ए के रूप में। तो चलो अब आगे क्या कह रहा है कि रेशियो निकालना है भैया, एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल और इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूल क्या है, √3/4a², और स्क्वायर का क्या है, दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई मीन्स एक्स स्क्वायर। हमें पता है एक्स की वैल्यू क्या है, चलो लिख देते हैं। देखो 2 बार एक्स है, एक्स का स्क्वायर है, मतलब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। क्लियर, √3 से √3 कट जाएगा, 2 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1/√3। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये सेशन, आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।